ओम शांति। मुरली का सार 7 जुलाई 2026। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इस महावाक्य द्वारा बाबा बच्चों को यह दिव्य स्मृति कराते हैं कि परमपिता शिव बाबा स्वयं ब्रह्मा तन में आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का अधिकारी बनाने आए हैं। हमें यह नशा और खुशी रहनी चाहिए कि हम स्वयं भगवान के सम्मुख बैठकर उनकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बाबा हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की सहज विधि बताते हैं, जिसका आधार आत्माभिमान और निरंतर एक बाप की याद है। जब आत्मा अपने को देह से अलग समझकर शिव बाबा को याद करती है, तभी वह पवित्र बनती है और कर्म बंधन समाप्त होने लगते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर में बाबा समझाते हैं कि वे निरंतर याद का अभ्यास करेंगे, क्योंकि योग बल से ही पुराने हिसाब किताब और कर्म भोग समाप्त होते हैं। यदि कर्मों का लेखा जोखा शेष रह जाए तो आत्मा को सजा भोगनी पड़ती है और ऊंचा पद प्राप्त नहीं होता। इसलिए संगम युग में सबसे आवश्यक पुरुषार्थ बाप की याद में रहना है। बाबा बताते हैं कि यह संसार दुखमय और नश्वर है। धन, वैभव, मिल्कियत और सांसारिक सुख सब क्षण भंगुर हैं, जबकि बाप से मिलने वाला स्वर्ग का वर्षा अविनाशी है। भक्ति से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि संगम युग में स्वयं भगवान आकर श्रीमत देते हैं और आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। भारत पहले स्वर्ग था, जहां देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे। 84 जन्मों के चक्र में आत्मा सतो से रजो और फिर तमो प्रधान बन जाती है। अब संगम पर ब्राह्मण बनकर राजयोग का अभ्यास करते हुए पुनः देवता बनना है। बाबा यह भी स्मरण कराते हैं कि हम पहले पूज्य थे, फिर आधा कल्प पुजारी बने। अब पुनः पूज्य बनने का समय है। इसके लिए ट्रस्टी भाव से जीवन जीना, चिंता छोड़ना, देही अभिमानी बनना तथा हर कर्म में श्रीमत का पालन करना आवश्यक है। यह समय सबसे श्रेष्ठ कमाई का है। इसलिए घर परिवार, व्यवसाय और अन्य व्यर्थ चिंताओं में मन लगाने के बजाय योग बल द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यही फरिश्ता जीवन की तैयारी है। धारणा के लिए मुख्य सार यह है कि योग बल से सभी पुराने हिसाब किताब समाप्त करें, आत्माभिमानी बने, ट्रस्टी भाव रखें और निरंतर बाप की याद में रहकर फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करें। वरदान में बाबा प्रेरणा देते हैं कि याद की सर्चलाइट द्वारा ऐसा पवित्र वायुमंडल बनाएं कि अनेक आत्माएं सहज ही ईश्वरीय सेवा से जुड़ जाए और हर कर्म में विजय का अनुभव करें। स्लोगन हमें स्मरण कराता है कि जो सेवा स्वयं या दूसरों को डिस्टर्ब करे, वह सेवा नहीं बल्कि बोझ है। अव्यक्त इशारे में बाबा ज्वाला स्वरूप स्थिति का अभ्यास कराने की प्रेरणा देते हैं। सदा यह स्मृति रहे कि अब अपने निराकारी घर वापस जाना है और सभी आत्माओं को भी साथ ले जाना है। इस स्मृति से आत्मा स्वतः ही देह संबंधों और प्रकृति के आकर्षण से उपराम होकर साक्षी अवस्था का
अनुभव करती है। ज्वालारूप शक्तिशाली याद और बाप समान स्थिति ही आत्मा को पूर्ण पवित्रता, शक्ति तथा श्रेष्ठ सेवा के योग्य बनाती है। ओम शांति।